गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सभी घर पर अच्छी तरह स्वस्थ होंगे। आज हम 10th क्लास में जियो की स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल में फर्स्ट लेसन संसाधन और विकास, उसकी चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले संसाधन और विकास में जो महत्वपूर्ण इसके जो टॉपिक होते हैं यानी मुख्य पॉइंट्स पर चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा पॉइंट्स है वो है संसाधन एवं संसाधनों के प्रकार। तो सबसे पहले संसाधन की बात करें। संसाधन क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो हम अपनी घरेलू आवश्यकताओं के लिए जिन भी चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो उत्पादन से संबंधित हो, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो पहनने से संबंधित हो, चाहे वो चलने से संबंधित हो, चाहे अन्य प्रकार की क्रियाओं से संबंधित हो, वो सभी क्रियाएं जिसमें हम विभिन्न प्रकार के उत्पादों का प्रयोग करते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन के अंदर जो कच्चे माल से संबंधित जितने भी प्रकार के मटेरियल है उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। यानी वो भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान और आवश्यक होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। संसाधन में यदि हम बात करें संसाधनों के प्रकार की, तो सबसे पहले जो आता है वो होता है हमारा प्राकृतिक जो संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसा कि नाम से ही विदित होता है, प्रकृति के जो हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों को उपहार के रूप में उपलब्ध करवाती है, वे सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, भूमि है, हवा है, जल है और वनस्पति, खनिज, ये सभी हमारे लिए क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। और जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो किसी न किसी रूप में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी में समझा जाता है। रीढ़ की हड्डी इसलिए समझा जाता है क्योंकि प्रकृति से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसी का प्रयोग करके हम विभिन्न जो है विकसित संसाधनों का निर्माण करते हैं। अतः जो संसाधन मुख्य तौर से जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों में, अब प्राकृतिक संसाधनों के अंदर जो प्रकार मुख्य रूप से आते हैं उसमें जैव व अजैव संसाधन होते हैं। जैव संसाधन कौन से होते हैं? जैसे वनस्पति है, यानी वे सभी पदार्थ जो संजीव अवस्था में होते हैं। वनस्पति है, मनुष्य है, विभिन्न प्रकार के पशु है, जानवर है, ठीक है, जितने भी प्रकार के जो जीव जंतु है वो क्या कहलाते हैं? जैव है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है। अजैव वे संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के खनिज है, मृदा है और अन्य प्रकार की पदार्थ, पत्थर है, ये सभी हमारे लिए क्या होते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद में आता है सांस्कृतिक
और एवं मानव निर्मित संसाधन। क्या है, मनुष्य के द्वारा जितने भी प्रकार के संसाधन बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक, मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन। ये सभी क्या कहलाते हैं? मानव संसाधन कहलाते हैं या मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, जिन्हें सांस्कृतिक संसाधन भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, इंजीनियर, इंजीनियरिंग है, विभिन्न प्रकार की मशीन है, औजार है, इसके साथ साथ सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि इन संस्थाओं का निर्माण भी क्या है? मनुष्य के द्वारा होता है। और विभिन्न प्रकार की इमारतें हैं, स्मारक है, चिन्ह हैं, जो चित्रकार के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक या मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधन, जिसमें दो जैव और अजैव संसाधन थी, मानव निर्मित संसाधन जिसमें मुख्य रूप से मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन, और मानव संसाधन। मानव संसाधन का मतलब क्या होता है? जो मनुष्य, मानव संसाधन, मनुष्य अपनी तकनीक, ज्ञान और कौशल का प्रयोग करके, तकनीक, ज्ञान और विभिन्न प्रकार के कौशल का प्रयोग करके जो प्राकृतिक संसाधन, जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं प्रकृति से, उसको मानव निर्मित संसाधनों में, यानी विभिन्न प्रकार के जो उपभोग के लिए, उपभोग पदार्थों के अंदर बदलना, जिसमें विनिर्माण की प्रक्रिया आती है, और वह विभिन्न प्रकार के कौशलों, ज्ञान, तकनीक के माध्यम से, विभिन्न मशीनों के माध्यम से इसका जो है उपभोग योग्य पदार्थों में बदला जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? मानव संसाधन कहलाते हैं। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्राकृतिक, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन जो है वो होते हैं। अब हम बात करते हैं संसाधनों के अंदर सबसे पहले बात करें तो मृदा की, जो मिट्टी होती है। तो मिट्टी जो होती है उसमें जो मूल पदार्थ जो होते हैं, इसमें इसको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। सेल अथवा विखंडित जो छोटे छोटे कण होते हैं, टुकड़े होते हैं मिट्टी के, और इन्हीं कुछ क्रियाओं के माध्यम से, जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से मिट्टी का जो है निर्माण होता है, जिसमें जैव और अजैव संसाधन दोनों ही प्रकार के संसाधनों की मुख्य तौर से भूमिका रहती है। या फिर यदि हम बात करें तो वनस्पति जैसे जैव संसाधनों के अंदर आती है, तो वनस्पति के जो अवशेष होते हैं वो मिट्टी के साथ, हवा और जल के साथ क्रिया करके काफ़ी लंबे के समय के बाद जो है किसमें परिवर्तित हो जाती है? मृदा के अंदर परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद में संसाधनों की हम बात करें तो संचित संसाधन, संचित संसाधन वह संसाधन जो एक भंडार के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, भंडार का एक हिस्सा कहलाते हैं, और इसे उपलब्ध तकनीक की सहायता से जो है प्राप्त किया जा सकता है। फिर है रिसना। रिसना जो हमारा पॉइंट है, जो उसमें ये किससे संबंधित होता है? ये होता है भूमि में जल रिसाव की जो क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? रिसना कहा जाता है। मृदा अपरदन। अब अपरदन की क्रिया बात करें तो अपरदन का मतलब होता है कटाव, यानी विभिन्न प्रकार के, जैसे चाहे वो हवा से हो या फिर जल के माध्यम से, जब मिट्टी एक स्थान से
कटकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है या मृदा जो होती है अपना स्थान बदल लेती है, उसको क्या बोला जाता है? अब मृदा अपरदन कहा जाता है। अब उसमें कुछ मुख्य रूप से जो अपरदन होता है, अपरदन के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे वायु अपरदन होता है, जल अपरदन होता है। इसके साथ साथ जो अपरदन की क्रिया जिसमें चादर अपरदन की हम बात करें तो चादर अपरदन जो होता है जब किसी क्षेत्र की ऊपरी जो भूमि, ऊपरी मिट्टी होती है, ऊपरी मिट्टी या जो मृदा होती है वो किसी दुष्पौनों के द्वारा जो है बहकर चली जाती है या फिर जल के अंदर घुलकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? चादर अपरदन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की। सतत पोषणीय विकास जिसमें मुख्य रूप से संसाधन नियोजन जो होता है वो आता है। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन का मतलब होता है उचित तरीके से प्रयोग किए गए पदार्थ, उचित तरीके से प्रयोग करना, या कोई भी वस्तु है जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हुई है, उपभोग के लिए विभिन्न प्रकार की चीज़ों का जो निर्माण किया जाता है, उसका यदि हम सही तरीके से प्रयोग करें और भविष्य के लिए उसको बचा कर रखेंगे ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको प्रयोग कर सके और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका पुनर्निर्माण भी साथ साथ में होता रहे, तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है? सतत पोषणीय विकास, जो मुख्य तौर से संसाधन नियोजन से जुड़ा होता है, यानी संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग करना। तो ये थे हमारे संसाधन और विकास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। कल या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो हमारे फर्स्ट लेसन है संसाधन और विकास, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू।